हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप पढ़ रहे हैं सांख्यिकी चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो आज प्रश्नावली 14.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 14.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात औसत निकालना है। तो देखो बेटा, आपको टेबल दिया है ऐसे, पौधों की संख्या और ये घरों की संख्या। तो 0,2 0,2, तो 0,2 दिया है। फिर 2,4 मतलब 0 से 2 पौधे एक घर में हो सकते हैं, 2 से 4 2 घर में, 4 से 6 एक घर में, 6 से 8 5 घर में, और 8 से 10 6 घर में, 10 से 12 पौधे 2 घर में, और 12 से 14 पौधे 3 घरों में हैं। तो बेटा, पौधों की संख्या जो दी है हमें इसका निकालना है औसत। तो जो चीज़ निकालनी होती वो हमेशा x होती है, और जो साथ में दिया होता वो f होता है। तो ये पद हो गया और ये बारंबारता। तो यहाँ से हमें जो अंतराल दिया है उससे x प्राप्त करेंगे, और ये आपका बारंबारता हुआ। फिर माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य की बात कर रहे हैं बेटा, ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो बात की बात है, पहले हमें माध्य निकालना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे क्या? हल। तो आपको देखो बेटा, जो पौधों की संख्या दी है वो आपका भाई वर्ग अंतराल है, और घरों की संख्या उसको बारंबारता। तो ये आप नोट कर लेंगे भाई, एक चार्ट बनाएंगे और उसमें आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर बेटा हमें वर्ग चिन्ह निकालना है या वर्गमाप। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो हमारा देखो बेटा क्या है, उच्च सीमा, यहाँ पर निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 2 है अपॉन 2। तो यहाँ पर बेटा 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह जो है हमारा 1 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं लिखना। वर्ग चिन्ह की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। बाकी अभी हम आगे टेबल में आपको समझाएंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए भाई वर्ग अंतराल या घरों की संख्या लिख लिए, सॉरी पौधों की संख्या, फिर घरों की संख्या, ये तो दी ही है भाई। टेबल में दिया था आपने 0 to 2 कितना दिया था 1 लिख लिया, 2 to 4 कितना दिया था 2 आपने लिख लिया, 4,6 ये 1 दिया था, 6,8 5 था, 8,10 6 था, और 10,12 2 था, और 14,3 इतना आपने नोट कर लिया। अब देखो बेटा, हमें पहले x चाहिए, तो x आई नोटेशन कौन सा है वो, और फिर f इंटू एक्स, ये FI/XI लिखा है बेटा। क्या लिखा है? FI/XI कुछ नहीं, f इंटू एक्स, इन दोनों की गुणा है। तो इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं। अब देखो बेटा, हम पहले x निकालेंगे। तो हमने इस वाले का निकाल लिया है, कितना निकाला है? ऊपर 1 निकाला है। अब बाकी बेटा निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है। देखो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है तो हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 हम जोड़ देंगे भाई। 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13 आ गया। देखिए टेबल कितने आसानी से बन गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करना है। तो 1 से 1 में किया 1 आ गया, 2 से 3 में किया 6 आ गया, 1 से 5 में किया 5 आ गया, 5 से 7 में किया 35 आ गया, 6 से 9 54, 2 से 11 22 आ गया, 3 से 13 39 आ गया।
अब बेटा गुणा भी हो गया। अब क्या करना है, देखो बेटा हमें निकालना है समांतर माध्य। तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो देखो बेटा हमारे पास एफ है, तो सिग्मा एफ दोनों जोड़ देंगे, जितने भी एफ की वैल्यू हैं सब जोड़ देंगे। ये सिग्मा एफ एक्स है, सॉरी ये एफ एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ देंगे। तो जोड़िए, दो, एक दो तीन और एक चार, पाँच नौ, नौ और छः 15, 15 दो 17 और 3 20। तो सिग्मा एफ जो आपका आ गया 20 आ गया। अब बेटा यहाँ पे जोड़िए, एक और छः 7 5 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 9 बेटा कितना होगा 32 हो जाएगा। हासिल 3, 3 हासिल और ये 3 6, 5 11, 11 में ये 2 जोड़ेंगे 13 और ये 3 16, 162 आ गया। 20 यहाँ आ गया और 162 ये आ गया। अब बेटा हमें एक्स बार निकालना है समांतर माध्य। तो माध्य बराबर एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 162 है, ये 20 है। अब देखो बेटा काटना है, तो यहाँ से पहले 0 हटाओ, पॉइंट लगा दो ऊपर। अब 2 से काटो, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, यानी कि 8.1 आ गया। कितना आ गया 8 एक्स बार की वैल्यू 8.1 आ गई। इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है।